औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने किताब लिखी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3, जिसमें अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं, और ये किताब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई। आइए देखते हैं कि जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में क्या लिखते हैं। यूनाह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 28 साल की उम्र में नबूवत अता हुई। आप पर सहीफ़ा नाजिल हुआ जो तौरात में यूनाह के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस नैनवा की तरफ मबऊस किए गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बनी इसराइल एक मरतबा फिर कुफ्र व शिर्क, बुत परस्ती और नाफरमानी में मुब्तला हो गए थे। जब अल्लाह की ज़ात पर से यकीन टूटने लगा, अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी होने लगी और लोग माल व दौलत की महब्बत में मुब्तला हो गए, तो कानून कुदरत हरकत में आ गया। बनी इसराइल पर बख्त नसर का गलबा हो गया। बख्त नसर के लश्कर ने बैतुल मक़दस में कत्लो खून रेज़ी का बाज़ार गर्म कर दिया। तकरीबन 70,000 इसराइली तहे तेख हो गए और इतनी ही तादाद में कैदी बन गए। रूमियों ने अर्ज़ मुक़द्दस पर हमला कर दिया। एक मरतबा फिर ये नाशुक्री कौम अज़ाब में मुब्तला हो गई। रूमियों के बाद बाबल और नैनवा को फिर उरूज हुआ। अशोरियों के दौरे हुकूमत में जब शहर अशोर दारुल हुकूमत था, उस ज़माने में दजला के किनारे नैनवा एक छोटी सी बस्ती थी। अशोर के किसी बादशाह ने अपने देवता के नाम पर नैनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी, और एक वक्त ऐसा आया कि ये छोटा सा गांव सल्तनत अशोरिया के अजीमुशान दारुस्सल्तनत में तब्दील हो गया। नैनवा के बस्त में मंदिर और शाही महल थे, जहाँ से बादशाह वक्त नैनवा के पुरौनक बाज़ारों, गलियों और तफरीगाहों का नज़ारा करता था। शिमाल की तरफ बुलंदोबाला इमारतों का तवील जाल बिछा हुआ था। मगरिब में हरे भरे लहलहाते खेत थे। पूरा शहर दरख्तों, पौधों, बल खाती बेलों, फलों और खूबसूरत बागात से सरसब्ज़ो शादाब था। जगह जगह चौराहों पर फव्वारे आवाम को दावते नज़ारा देते थे। संगे मरमर के तख्तों पर नक्शो निगार कंता थे, उनमें रंग भरे हुए थे। पत्थर तराश अशोरी मुख्तलिफ जानवरों और देवताओं की तस्वीर बनाने में यकताए फ़न थे। अहले नैनवा की ज़बान सामी थी। तहज़ीब व तमद्दन के लिहाज से ये इंतहाई तरक्की याफ्ता कौम जुल्म व सितम और संग दिली में भी यकता थी। वहशी अक़वाम की तरह जब ये किसी मुल्क या कौम पर गालिब आती तो उसका नामो निशान मिटा देती थी। दूसरे मुल्कों की रियाया को कत्ल कर दिया जाता था और हर सर के बदले सिपाही को इनामो इकराम से नवाजा जाता था। अशोर देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। सियासी और इंतज़ामी अमूर देवता का नाम लेकर अंजाम दिए जाते थे। ये लोग बादशाह को खुदा का दर्जा देते थे। कैदी इसराइल, ये है जनाब नेक्स्ट टॉपिक। हज़रत यूनुस नैनवा तशरीफ़ ले गए और बादशाह पोल को पैगाम हक़ सुनाया। इसराइली कैदियों को आज़ाद करने का हुक्म दिया। शाह नैनवा आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान के तरपे हो गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुतहम्मिल मिजाजी से इस कोशिश में लगे रहे कि बादशाह आपकी बात और आपके पैगाम को कबूल कर ले, लेकिन जब कोशिशें बराबर नहीं हुईं तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अवाम की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें तौहीद की दावत दी। शिर्क व बुत परस्ती और दीगर अखलाकी बुराइयों से मना फरमाया, लेकिन अहले नैनवा ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तबलीग और तालीमात का मजाक उड़ाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि लोग किसी तरह राह रास्त पर आने के लिए तैयार नहीं, तो लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया। इस पर भी लोग ना माने तो आपने बादशाह वक्त और अहले नैनवा को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुमने 40 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा ना की और एक अल्लाह की परस्तिश नहीं की और इसराइलियों को कैद से आज़ाद नहीं किया, तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा, पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा।
لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ 1 مہینے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر 10-12 کوس دور چلے گئے۔ 35ویں دن نینوا دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا اور آگ کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل نینوا پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ تمام عورتوں، بچوں اور بوڑھوں عمرہ غربا نے بوسیدہ لباس پہنا اور ایک وسیع میدان میں جمع ہو کر اللہ کے حضور توبہ استغفار کی اور صدق کے دل سے حضرت یونس علیہ السلام کی پیروی کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب ٹل گیا۔ جناب، یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ انشاءاللہ ہم اس قصے کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے ایوری تھرسڈے رات 9 بجے۔ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ہمارے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔